हेलो स्टूडेंट, आज हमारी 4th वीडियो है एंड सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ध्यान से देखना है आपने। एंड लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एसिड की डेफिनेशन है हमारी कि एसिड होता क्या है। इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल कंपाउंड विद ए सोर टेस्ट विद एंड पीएच वैल्यू 7। इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होगा विद किसके साथ, उसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा होगा, तो सोर नेचर होगी उसकी, सोर टेस्ट होगा उसका, और पीएच वैल्यू 7 होगी। और इसका एग्जांपल है जैसे कि आप सिट्रिक एसिड है, लेमन जूस के अंदर होता है ये, ठीक है। जब आप लेमन जूस पीते हो तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। और उसके बाद लैक्टिक एसिड है, उस किस में होता है, ये मिल्क के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एक बार कई बार तो सीधा डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि एसिड की डेफिनेशन बताएं, और कई बार क्या करते हैं कि वो डेफिनेशन पूछे हैं, और कई बार क्या कहते हैं ऐसे एमसीक्यू में डाल देंगे कि सिट्रिक एसिड में लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद लैक्टिक एसिड में एमसीक्यू आएगा कि मिल्क में कौन सा एसिड होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैक्टिक एसिड में एसिड किसके अंदर होता है, मिल्क के अंदर। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से खाना क्या होता है, पचता है, ठीक है। यदि ये कम हो जाए तो खाना नहीं पचेगा, क्योंकि ये क्या करता है, खाने को जलाने का काम करता है, सिंपली हम कहें तो इसी की वजह से क्या होता है, खाना डाइजेस्ट होता है। और एक नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसको हम टेस्ट कैसे करते हैं, एक तो इनका क्या होता है कि सोर टेस्ट होता है, और हम चेक कर लेते हैं खाने के थ्रू, और या फिर हम लैब वाले को कैसे चेक करेंगे, वो एक इंडिकेटर के थ्रू हम चेक करते हैं। इंडिकेटर में क्या होता है, ये कलर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इंडिकेटर को डालते हैं, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ये एसिड और बेस के दोनों के काम होते हैं, दोनों में ही ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद है बेस, वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा, और अभी फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आएंगे, वो कंप्लीट वीडियो आएगी उसकी। उसके बाद है बेस में क्या होता है, इट इज ए डिफाइंड, इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज ए केमिकल कंपाउंड विद, इसका टेस्ट कैसा है, विद ए बाइटर टेस्ट एंड पीएच वैल्यू मोर देन 7। कहना क्या चाह रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, क्या होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, बाइटर मतलब कड़वापन दिखाई देता है उसमें, कड़वापन होता है, ठीक है। और उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, मोर देन 7। और एक चीज़ याद रखना, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि एक एसिड है या एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है, उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, बताओ कि ये एसिड है या बेस है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेस देन 7 क्या होते हैं, लेस देन 7 को हम क्या कहते हैं, एसिड। एक ये कि ये क्या होती है, एक पीएच वैल्यू होती है जो 7 मतलब जो 7 से बिलो होते हैं वो एसिड होते हैं, जो 7 से अबव होते हैं वो बेस होते हैं, और जो 7 पे होते हैं वो क्या, न्यूट्रल होते हैं। ये याद रखना, एमसीक्यू में बन जाता है कई बार क्वेश्चन कि एक केमिकल कंपाउंड है, उसकी वैल्यू क्या है, 7 है, तो बताइए एसिड है बेस है। कि 7 पे आती है न्यूट्रल हो जाता है, 7 से लेस देन क्या होते हैं, एसिड, और 7 से अबव क्या होते हैं, बेस, ठीक है। उसके बाद है बेस पे आ गए थे हम, मोर देन वैल्यू क्या है, 7 है। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कई बार कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली टूट जाते हैं पानी में डिजोल्व करने के बाद। जैसे आपने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने एसिड डाल दिया, उसमें पानी भी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, बट जो वीक एसिड होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, कंप्लीटली टूट जाता है, बट वीक एसिड कंप्लीटली टूटता नहीं है। जैसे HCl क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जाम्पल है, और वीक एसिड में आप CH3COOH कह सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, वीक एसिड का एग्जाम्पल, बट आप HCl को क्या कहते हो, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, टूट जाता है। जब हम क्या करते हैं, जब इसे
पानी में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, एमसीक्यू में आ जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन दीजिए। जो कंप्लीटली टूटता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड जो कंप्लीटली नहीं टूटता है, ऐसे ही बेस के अंदर होगा, ये भी क्या होगा, कंप्लीटली टूट जाएगा। जैसे बेस का एग्जांपल है आपके पास NaOH, और क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये कंप्लीटली टूट रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट है साल्ट। साल्ट पे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साल्ट क्या होता है, तो यू नो कि जिसकी वैल्यू 7 आ जाती है, ठीक है, वो क्या होते हैं, साल्ट। ना तो वो एसिड होते हैं ना बेस होते हैं, वो क्या होते हैं, साल्ट होते हैं। मैं फिर से मतलब रिपीट कर रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू लेस देन 7 होती है वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। जो मोर देन 7 होते हैं बेस होते हैं। जो 7 पे आते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, उस पे क्या आ जाता है, साल्ट कहते हैं उसे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्या, उसके बाद हमारा साल्ट की डेफिनेशन है, इट इज ए डिफाइन एज ए सबस्टांस विच ओडरलेस साल्टी इन द टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। जैसे आप जानते हो कि जैसे हम सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करते हैं, वो सोल्यूबल है, टूट जाता है, वो मिक्स हो जाता है पानी के अंदर, और उसमें उसकी वैल्यू क्या होती है, pH क्या होती है, 7। याद रखना कि 7 पे आते ही सॉल्ट फॉर्म होती है। एक इसमें रिएक्शन भी आगे मैं इसका पूरा प्रोसेस करवाऊंगा, अभी बस इतना याद रखना कि एसिड की डेफिनेशन आ जाती है कई बार, और कई बार क्या देते हैं, HCl दे देगा, पूछेगा आपसे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो आपको बताना पड़ेगा। और ऐसे आपसे बेस की डेफिनेशन कई बार MCQ में डाल देगा कि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, और साल्ट की मैंने बता ही दी है, इसका एग्जांपल है NaCl जो आप डेली वेज कंज्यूम करते हो। ठीक है, डेली वेज क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। वो किसका एग्जांपल है, साल्ट का, जो आप घर में खाते हो, NaCl लिखा होता है उसके ऊपर, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा आज का कंप्लीटली वीडियो है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, एंड सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहीं भी कहीं भी आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो आप। थैंक यू सो मच।